1990 में हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। ये वाहिद ऐसा टेलीस्कोप था जिसे स्पेस में भेजा गया। इसके जरिए हमने पहली बार जमीन से 13 अरब लाइट ईयर दूर गैलेक्सी को ढूंढा और साथ ही पहली बार हमने किसी स्टार को फटते हुए देखा। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है जिसके गिर्द उस गैलेक्सी की हर चीज ऑर्बिट करती है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद हमारी जमीन जैसे सियारों को ढूंढना है। लेकिन 10 सालों के बाद इसका फ्यूल खत्म हो गया और इसे रिटायर कर दिया गया। इसके बाद इसकी जगह पर 2018 में ही टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद भी हमारी जमीन जैसे सियारों को ढूंढना है। इसने 2 सालों तक कायनात का बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, जिसे एक 17 साल का स्टूडेंट स्टडी कर रहा था। लेकिन अचानक से उसने एक ऐसा सियारा ढूंढ निकाला जो देखने में बहुत खूबसूरत था। आखिर ये सियारा कैसा दिखाई देता है और साइंसदानों ने वहाँ पर क्या कुछ दरियाफ्त किया, यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। ये है सीरीज ऑफ एक्सोप्लैनेट और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। नासा इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं, जिनको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं ताकि वो हमारी स्पेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक 17 साल के लड़के ने ऐसा सियारा ढूंढ निकाला जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस लड़के का नाम वुल्फ सोकियार था। ये कलेक्ट किए गए डेटा को स्टडी कर रहा था और अचानक उसने एक डार्क स्पॉट को देखा जो ऑर्बिट करता हुआ अपने सूरज के सामने आ गया। ये लड़का सोचने लगा कि आखिर ये क्या चीज है। इस लड़के ने अपनी डिस्कवरी के बारे में अपने सीनियर को बताया और अगले हफ्ते बहुत सारे साइंसदानों ने इस डॉट के बारे में बात की कि आखिर ये क्या चीज है। काफी दिन इसकी स्टडी की गई और पता चला कि इस लड़के ने एक नया सियारा ढूंढ निकाला है जिसका साइज हमारी जमीन से 7 गुना बड़ा है और ये सियारा हमारी जमीन से 13 लाइट ईयर दूर है। लेकिन वो कंफ्यूज थे, क्या सच में ये एक सियारा है। इसीलिए उस सियारे को अच्छी तरह से स्टडी किया गया और साबित हो गया कि ये सच में एक सियारा है। ये सियारा इतना ज्यादा अमेजिंग है कि जैसे जैसे आप इसके बारे में जानेंगे आपका दिमाग चकराता जाएगा। ये सियारा एक स्टार को नहीं बल्कि 2 स्टार को ऑर्बिट करता है और ये इन दोनों स्टार्स के गिर्द अपना एक चक्कर 95 डेज में कंप्लीट करता है। यानी कि इसका एक साल 95 डेज के बराबर है, जिसे बाइनरी स्टार सिस्टम कहते हैं। नासा की एक मीटिंग में इस सियारे की डिस्कवरी के बारे में बात की गई और नासा ने इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये पहला 2 स्टार्स वाला सियारा है जिसे टेस्ट प्रोजेक्ट में ढूंढा गया है, जो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये 17 साल का लड़का रातों रात फेमस हो गया क्योंकि इसने ऐसा सियारा ढूंढ निकाला जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। और इन स्टार्स की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये दोनों स्टार्स एक ही वक्त में ग्रुप होते हैं। लेकिन कई लोगों ने ये सवाल किया कि आखिर इस 17 साल के लड़के ने ही इस सियारे को कैसे ढूंढा, कोई और क्यों नहीं ढूंढ पाया। इस बात की वजाहत बहुत आसान है। इसका जवाब है बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप। उस लड़के ने कहा कि इस टेलीस्कोप की मदद से इकट्ठे किए गए डाटा के जरिए ही हम उस सियारे को ढूंढ पाए। कई साइंसदानों की स्टडी के बाद ये साबित हुआ कि ये सियारा सच में मौजूद है। इस सियारे के रियल साबित होने के बाद ये सवाल पैदा हुआ, इस सियारे का नाम क्या रखा जाए। ये बात आप जान लें कि स्पेस में दरियाफ्त होने वाली नई चीज को नाम देना बहुत ही आसान है, लेकिन इस सियारे का मामला थोड़ा डिफरेंट था। इस लड़के को इस सियारे का नाम रखने की इजाजत नहीं थी। टेस्ट की मदद से डिस्कवर किए गए सभी सियारों का नाम एक कोड के साथ रखा जाता है और जिस सियारे को इस लड़के ने ढूंढा था उसका नाम TOI 1338p रखा गया। यहाँ पर एक सवाल आता है कि TOI 1338p किस किस्म का सियारा है। क्या ये सेकंड अर्थ है जिसका एटमॉस्फेयर हमारी जमीन जैसा है, और क्या वहाँ पर पहाड़, दरख्त और पानी के समुद्र मौजूद हो सकते हैं, और क्या ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। शुरू में किसी के पास भी इन सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन मजीद स्टडी करने से पता चला कि ये सियारा एक गैस जॉइंट है। यहाँ जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती, जो हमारी जमीन से 7 गुना बड़ा है। इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत सियारे सैटर्न के बराबर है और इसका मास 33 जमीनों के बराबर है। ये एक यूनिक और ब्यूटीफुल सियारा है। इस गैस जॉइंट को लोगों ने अच्छी तरह से वेलकम किया क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। जब आप इस सियारे को पहली बार देखेंगे तो आपको ये जुपिटर की तरह नजर आएगा। इस सियारे की सरफेस पर आपको कई तरह के बेतरतीब हल्के रंग के बैंड नजर आएंगे, जैसे जुपिटर पर आपको नजर आते हैं।
जिसकी वजह से ये गैस जॉइंट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी वजह से ये सोशल मीडिया पर बहुत ही मशहूर हो रहा है। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें नकली थी, क्योंकि ये सियारा हमसे बहुत दूर था, जिसकी वजह से हम इसकी असल तस्वीरें नहीं ले सके। यहाँ तक कि एडवांस टेलीस्कोप भी ऐसा नहीं कर सकता। और इसके एटमॉस्फेयर के नीचे इसकी सतह कैसी दिखाई देती है अभी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन साइंसदानों ने टेस्ट के जरिए हासिल होने वाले डेटा की मदद से इस सियारे की कई रफ तस्वीरें खींची। उनके मुताबिक ये सियारा पेंटर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। लेकिन ये बात आप जान लें कि इस सियारे की डिस्कवरी के थोड़ी देर बाद एक और सियारे को डिस्कवर किया गया और ये माना जाता है कि ये सियारा हमारी ज़मीन जैसा हो सकता है, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। और हो सकता है इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा हो, यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इस सियारे का नाम TOI 700D है। इस सियारे को भी टेस्ट की मदद से डिस्कवर किया गया था। नासा के मुताबिक हो सकता है कि ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी मौजूद हो सकता है, क्योंकि इस सियारे पर पानी लिक्विड फॉर्म में है, जिसके अंदर लाइफ मौजूद हो सकती है। इस सियारे की सबसे खास बात यह है कि बाकी सियारों की तरह ये हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब है। साइंसदानों के मुताबिक ये सियारा हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर दूर है। ये फासला इतना ज्यादा है कि अगर हम 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में 10 लाख साल लग जाएंगे, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन अगर इसका मुआवजना दूसरे एक्सोप्लैनेट से किया जाए तो ये उस लिहाज से हमारी जमीन के बहुत नजदीक है। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस सियारे को भी एक स्टूडेंट ने डिस्कवर किया है। ये सियारा TOI 700 स्टार को ऑर्बिट करता है, जो बहुत ज्यादा हॉट है। हो सकता है कि स्टार को ऑर्बिट करने वाले बाकी सियारे भी बहुत गर्म हों और साइज में भी काफी ज्यादा बड़े हों। इसको स्टूडेंट्स की एक टीम ने डिस्कवर किया था, जो टेस्ट की टीम के साथ काम कर रही थी। उनमें एक लड़का एल्टन स्पेंसर भी था। ये बात आप जान लें कि नासा की बहुत सारी डिस्कवरी स्टूडेंट्स ने ही की हैं। 2015 में 15 साल के लड़के ने भी एक सियारा ढूंढा, जिसका नाम WASP 142b था। नासा के पास इस तरह की 3 डिस्कवरीज के केसेस हैं, जिनमें से स्टूडेंट्स की एक टीम ने TOI 700D सियारे को ढूंढा। उसके बाद 15 साल के लड़के ने सियारे को ढूंढा और फिर 17 साल के लड़के ने सियारे को ढूंढा। इन स्टूडेंट्स की डिस्कवरी से ये साबित होता है कि न्यू नस्ल ही स्पेस का फ्यूचर है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में स्पेस का स्कोप बहुत कम है। यहाँ तक कि किसी भी क्लास में स्पेस की एक भी बुक नहीं है। दूसरे मुल्क अपने बच्चों को स्पेस की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम अपने इस चैनल के जरिए एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं ताकि हर कोई स्पेस के बारे में जान सके। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।